welcome to the listeners in the online class and class for the student of class 2nd. The subject is computer. Myself Arna Saxena. Today I am teaching lesson number 1st of computer. चैप्टर नेम है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, वो आपको फर्स्ट लेसन में बताया जाएगा. इस लेसन में आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं और किस पार्ट का क्या वर्क होता है, उससे क्या चीज़ होती है, ये आपको बताया जाएगा. तो देखिए, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. CRT स्क्रीन दिख रही है, टीवी सा दिख रहा है. इसको हम पूरे सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं. तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच मेक्स योर वर्क ईजी, जिसकी सहायता से हमारा काम आसान हो गया है. यू कैन प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ड्रॉ पिक्चर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन. हम अपने इस कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मैसेज यानी आपको किसी को संदेश देना है तो उनको सेंड कर सकते हैं और उनके द्वारा जो मैसेज आते हैं उन्हें हम रिसीव भी कर सकते हैं. और आपके पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. प्रॉब्लम आपकी जितनी होती हैं एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, वो सॉल्व हो जाती हैं इसकी सहायता से. तो बहुत सारी चीज़ों में ये वाली जो डिवाइस है वो बहुत ही यूज़फुल है. तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये देखेंगे हम. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं. द प्राइमरी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं वो आपका मॉनिटर होता है, एक CPU होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक माउस भी होता है. मतलब इनकी सहायता से ही आप पूरा कंप्यूटर सिस्टम चला पाते हैं. विदाउट इनके आप नहीं चला पाएंगे पूरा सिस्टम. वैसे तो उसमें और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो ज़रूरी होते हैं ये मेन वो पार्ट्स हैं. द सेकेंडरी पार्ट्स आर, अब दूसरे पार्ट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के, वो ये हैं ज़रूरी. प्रिंटर चाहिए आपको, स्कैनर चाहिए, स्पीकर चाहिए, हेडफोन चाहिए एंड माइक्रोफोन चाहिए. यानी उन सारी चीज़ों से जो प्राइमरी पार्ट्स थे कंप्यूटर के, उनसे तो आपका वर्क होता ही होता है. वो मेन बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं उसके कंप्यूटर के. बट सेकेंडली जो पार्ट है आपके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रिंटर से आप कुछ पेपर प्रिंट करना होता है, स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हो एज इट इज़ जो भी आपको स्कैन करना होता है. स्पीकर से आपको वॉल्यूम, आवाज़ सुनाई देती है. और हेडफोन की सहायता से आप अगर किसी से सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आप उसकी आवाज़ सुन पाते हैं. एंड माइक्रोफोन से आप बोलेंगे और हेडफोन से आप सुनेंगे. तो लेट्स लर्न अबाउट दैम वन बाय वन. तो अब हम एक एक करके अपने कंप्यूटर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. आप देखिए, फर्स्ट पार्ट आपका है मॉनिटर. अब मॉनिटर आपको देखो, ये पिक्चर आपको दिख रहा है इतना सुंदर सा. आप बोलोगे कि ये टीवी है, बट ये टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है. इसको हम मॉनिटर बोलते हैं. अब मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न. एक जो मॉनिटर होता है वो कैसा दिखता है, टेलीविज़न के जैसा. इट शोज़ टेक्स्ट, इमेजेस एंड डेटा. और ये क्या दिखाता है आपको अपने स्क्रीन पर,
कुछ लिखावट दिखाता है, कुछ डाटा दिखाता है, कुछ पिक्चर्स दिखाता है और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व जो होते हैं वो भी दिखाता है। द डाटा एंटर फ्रॉम कीबोर्ड इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। अब आप जो भी डाटा कंप्यूटर पर यानी कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर पर दिखाई देती हैं, क्योंकि आपने तो कीबोर्ड से टाइप कर दिया, लेकिन आप सोचोगे कि जो हमने टाइप किया, जो लिखा था वो कहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ डिस्प्ले होंगी? आपके मॉनिटर पर, यानी वो टेलीविज़न जैसी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम और क्या बोलते हैं? मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस सिस्टम में आप इस मॉनिटर की स्क्रीन पे आप देखने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सीपीयू। क्या है? सीपीयू। सीपीयू यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। पूरा प्रोसेसिंग का जितना भी फंडा होता है वो सब सीपीयू के अंदर ही होता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। बिना इसके आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो वर्क नहीं करेंगी। इसलिए इसको और क्या कहते हैं हम? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब हमारा सीपीयू ही कंट्रोल करता है। ओके देन नेक्स्ट, इसका पिक्चर देखिए आप कैसा है। सीपीयू का छोटा सा है, डब्बा सा है, बट ये बहुत ही मेन पार्ट है आपके सिस्टम का। डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू। हमारे सीपीयू के भी पार्ट हैं। पार्ट से मतलब ये नहीं है कि डिवाइसेस है, उसी बॉक्स के अंदर जो हमने आपको बॉक्स का पिक्चर दिखाया था उसी के अंदर कुछ पार्टीशन है, वो देखिए आप। सबसे पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। इट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म इन द सीपीयू। इसका काम ये होता है कि जो सीपीयू के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सबको ये कंट्रोल करता है, यानी ये कंट्रोलिंग का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। सेकंड है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। अब एएलयू का वर्क ये होता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी अर्थमेटिकल यानी अंक गणित से संबंधित या तार्किक लॉजिकल से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन देखता है? एएलयू। उसको देखना एएलयू का वर्क है। अब थर्ड पार्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना मेमोरी के आप कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी सेव नहीं कर सकते, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि इट यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसका काम ये होता है कि हम अपने सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट जो जानकारी होती है, जो हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, नॉलेज होती है, उन सबको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं। वो वर्क किसका काम है? उसको स्टोरिंग का, मेमोरी का यानी मेमोरी यूनिट का, क्योंकि विदाउट हम मेमोरी यूनिट के उसमें कुछ भी सेव नहीं किया जा सकता। एक इसका ये भी एग्जाम्पल है मेमोरी यूनिट का कि आप जैसे पढ़ाई करते हो तो आपके पास बुक होगी और कॉपी होगी। बुक में आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब दे दी जाती हैं, लेकिन अगर पूरी बुक आप अपनी नोटबुक में छाप लेंगे, लिख लेंगे, तो वो आपको पूरा नहीं लर्न होगा। इसलिए स्मॉल फंडेज, थोड़े थोड़े से नोट्स आपको कॉपी में नोट करने होते हैं।
बिना आप नोट करे आपने उसे याद कैसे करेंगे? एग्ज़ाम टाइम में अगर आपने पहले नोट नहीं किया होगा तो आप पूरी बुक तो लर्न कर नहीं पाएंगे। आपको एक मेमोरी की ज़रूरत होगी, एक छोटी सी आपकी नोटबुक की ज़रूरत होगी जिसमें कि आपने अपने लर्निंग के हिसाब से नोट करके रखा होता है। तो आप निकालेंगे उसको और लर्न करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। तो यही काम हमारे मेमोरी यूनिट का होता है। आपकी याददाश्त में आपने क्या वर्क किया था वो आप मेमोरी यूनिट में ही सेव करेंगे और बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें से ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है? कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि आप मॉनिटर पर तो केवल देखने का काम करते हैं और हमारे प्रोसेसिंग का काम, उसके कंट्रोलिंग का काम किसका होता है? सीपीयू का होता है। बट आप जो उसको काम दोगे वो भी तो कोई मशीन होगी, तो वो वर्क हमारा कीबोर्ड करता है। कीबोर्ड एक क्या है, कौन सी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कुछ डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं। अब आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा कीबोर्ड का। एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, एक माना हुआ कीबोर्ड जो कि ऑल वर्ड चलता है, वो उसके अंदर 104 कीज़ मस्ट होते हैं, जिसके अंतर्गत उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर की होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की होती हैं, फंक्शनल की होते हैं, एरोज़ की होते हैं एंड कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं जो कि आपको कीबोर्ड में दी जाती हैं। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, ये तो हमारी फंक्शनल कीज़ हैं, एफ 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 करके जो कीज़ होती हैं, प्लस नंबर की हमारी इसमें ये रही, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारी क्या है? नंबर कीज़ हैं। एरोज़ की हमारे ये हैं एरोज़ कीज़। स्पेशल कीज़, ये स्पेशल कीज़ है, प्लस ये है, प्लस ये है एंड ये हमारी स्पेशल कीज़ हैं। अल्फ़ाबेटिकल कीज़ आपकी ये जितनी A B C D E F G, ये सब हमारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं। बाकी स्पेशल कीज़ हैं तो ये हमारे टोटल हमारे स्टैंडर्ड में 104 कीज़ होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, माउस। क्या है हमारा नेक्स्ट? माउस। माउस क्या होता है? एक ये छोटा सा होता है डिवाइस जो कि माउस की जैसी यानी रेड चूहे की जैसी दिखती है, इसलिए इसको हम माउस बोलते हैं। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। जो माउस होता है वो पॉइंटिंग यानी पॉइंट करने का, इंगित करने का काम हमारे माउस का होता है। इट इज़ यूज टू मूव कर्सर, सेलेक्ट ऑप्शंस ऑफ द स्क्रीन। इसका वर्क ये भी होता है कि जो हमारा कर्सर होता है जो कि पूरे स्क्रीन पर चलता है, लेफ़्ट राइट अप डाउन बॉटम सब तरफ पूरे स्क्रीन पर चलता है, इन द होल एरिया, उसको कंट्रोल करने का काम हमारे माउस का होता है। और एक वर्क उसका ये भी होता है कि जो भी हम स्क्रीन पर लिखते हैं वो भी कर्सर के थ्रू ही लिखते हैं। जहाँ हमारा कर्सर होगा वहीं पर लिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका काम ये होता है कि कुछ हमें अपनी चीज़ें चुननी है, सेलेक्ट करनी है, तो स्क्रीन से ये वर्क भी हमारे माउस का होता है, सिलेक्शन का। इस माउस के अंदर 2 बटन्स होते हैं, एक स्क्रॉल की होती है बीचों बीच में। देखिए ये 2 बटन हैं, एक ये बटन है, एक ये बटन है और ये गोला स्क्रॉल की है। और इसका काम क्या होता है? देखिए, इट इज़ यूज टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। इसका काम ये भी होता है कि कंप्यूटर मॉनिटर पर क्लिक करने का काम करता है, कुछ चीज़ों को पूरा ड्रैग करके
वो चीज़ सेलेक्ट करने का काम होता है कंप्यूटर मॉनिटर पर, ये सब चीज़ें शो कराता है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए आप, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? अब प्रिंटर का वर्क क्या होता है? ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है। इसकी सहायता से हम जितना भी वर्क करते हैं उसका ये फुल प्रूफ होता है। यानी अगर आपको किसी को प्रूफ देना है कि हमने आज ये काम किया सिस्टम पे, तो वो बाई चांस अगर लाइट चली जाए और आपका सिस्टम नहीं ऑन है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप प्रिंटर की सहायता से अगर आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया होता है तो आप उसको प्रूफ दे सकते हैं सामने वाले को कि हमने आज ये काम किया, देखिए इसका प्रमाण ये है। आप वो उसको कागज़ पेपर दिखा देंगे तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसने आज वर्क किया है। तो प्रिंटर क्या होता है? अ प्रिंटर हेल्प यू टू टेक वर्क ऑन द पेपर। प्रिंटर का काम ये होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पेपर पर प्रिंट करके निकाल देता है। इट प्रिंट्स ऑन द पेपर, हाँ वही पेपर पर प्रिंट करने का काम यानी छपाई का काम करता है। द सेम वर्क दैट शोन ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर पर जो भी चीज़ दिखा रहा होता है उसको वो इट प्रिंट्स द परमानेंट डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द टेकिंग प्रिंट आउट्स। ये जो हमारा प्रिंटर होता है ये परमानेंट यानी एक फिक्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको दिखाता है, जो कि हम प्रिंटर की सहायता से प्रिंट आउट निकालते हैं आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट्स। नेक्स्ट देखिए डिवाइस क्या है आपकी, नेक्स्ट डिवाइस है स्कैनर। क्या है? स्कैनर। इट हेल्प you to convert the document on picture in electronic form। इसका काम ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको ये कन्वर्ट करके, पिक्चर जो भी होती है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर का क्या वर्क होता है? स्कैन करने का, जो हम एज स्कैनर मशीन में एक पेपर रखते हैं, उसको वो रीड करने के बाद में जो भी डाटा होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो ऑफ कराता है। यानी जो पेपर डाटा होता है वो कंप्यूटर में डायरेक्टली सीधे पहुंच जाता है। ये काम हमारे स्कैनर का होता है। किसका होता है? स्कैनर का। ये आपका स्कैनर है, इसका पिक्चर है ये। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, स्पीकर्स। क्या है? स्पीकर्स। ये स्पीकर्स हैं, ये तो आपने देखे होंगे। इनका काम क्या होता है कि जो भी आपका म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है वो आपको स्पीकर की सहायता से सुनाई देता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? यानी एक आपको ये माइक सा दिख रहा है, आप इस पर कुछ भी बोलेंगे उसका आउटपुट आपको बाहर सुनाई देगा। जो भी सुन रहा होगा आपसे कनेक्ट होगा उसको वो आवाज़ सुनाई दे रही होती है माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन अलाउज अस टू रिकॉर्ड वॉइस एंड सॉन्ग्स इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का काम होता है कि ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने का हमें मौका देता है, चाहे हम आवाज़ रिकॉर्ड करें या सॉन्ग्स रिकॉर्ड करें अपने कंप्यूटर सिस्टम में। वो किसका काम होता है? रिकॉर्डिंग का काम कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। आप कुछ इम्पॉर्टेंट अदर पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, देखिए, जिन्हें हम स्टोरिंग पार्ट भी बोलते हैं। कुछ इसमें स्टोरेज पार्ट हैं, काम होता है। फर्स्ट देखिए इसमें क्या है हमारी पार्ट, हार्ड डिस्क। काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टोर द वर्क विच वी डू ऑन कंप्यूटर। हम अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर पर जो भी वर्क कर रहे होते हैं वो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो जो हमने स्टोर किया है वो सारी चीज़ें हमारे हार्ड डिस्क पर जा कर के स्टोर हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं।
इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। जो हमने आपको CPU का बॉक्स दिखाया था उसके अंदर हार्ड डिस्क ऑलरेडी फिक्स रहती है। जो स्टोरिंग का काम होता है जिसका डिवाइस का, वो हमारी हार्ड डिस्क होती है। ये हार्ड डिस्क है और ये हमारे कहाँ पर होती है स्टोर? CPU में। CPU कुछ इस टाइप का बॉक्स था लाइक इसमें हमारे ये CPU में जा कर के स्टोर हो जाती है, वो फिक्स रहती है। नेक्स्ट आपकी स्टोरिंग डिवाइस है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव देखिए, छोटी सी पेन ड्राइव है, दिख रही है। छोटी सी डिवाइस होती है, ज़रा सी, जैसा जितना इसका सेफ है उतनी बड़ी ही होती है। A pen drive is very small in size but it can store hundred of documents, pictures and songs. अब ये पेन ड्राइव आपको देखने में छोटी सी लग रही है बट इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी है, देखने में छोटी है लेकिन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें हम पिक्चर लोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं, सॉन्ग्स, मूवी, मतलब एंड सो ऑन, जो भी आप उसमें स्टोर करके रखना चाहते हो वो सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी देखिए डिवाइस है UPS। क्या? यूपीएस को बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या हुई? यूपीएस स्टैंड फॉर U फॉर अनइंटरप्टेड, P फॉर पावर एंड S फॉर सप्लाई। यानी यूपीएस का काम ये होता है कि कंप्यूटर को कितनी पावर, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी है वो उसको प्रोवाइड कराए, उसको देता रहे। और अगर लाइट का यानी बिजली का कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है तब भी ये उसको, जब तक आप काम कर रहे हो, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा, क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी होती है। जो बैटरी क्या होती है, इलेक्ट्रिक से, बिजली से चार्ज हो जाती है। देन आप अपने कंप्यूटर पर इस पर वर्क करते रहते हो, लाइट के जाने पर भी ये काम करती रहती है अगर उसकी बैटरी चार्ज रहती है तो। और इसका काम ये भी होता है कि ये इस कंप्यूटर सिस्टम को कितनी बिजली देनी है उतनी प्रोवाइड कराती है। यानी लाइट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो वो कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा दे दे बिजली तो वो ख़राब हो जाए उसके पार्ट्स। इसका काम ये होता है कि जिस भी पार्ट को जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी उसको दे, सप्लाई करे। इट कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग इवन व्हेन द पावर सप्लाई इज़ ऑफ। और कंप्यूटर सिस्टम पर आप काम कर रहे हो तो काम आप करते रहो, चाहे भले ही लाइट चली जाए, पावर ऑफ हो जाए, लेकिन आपका यूपीएस जो बैटरी होती है ये चार्ज है तो ये आपका काम करता रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा ये लेसन नंबर आपका फर्स्ट था। हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे पार्ट्स हैं। जो आपका नेम था कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये इसके पार्ट्स थे। माउस, प्रिंटर, स्पीकर, माइक, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, यूपीएस एंड सीपीयू एंड कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो अब आप इस लेसन को अच्छे से समझिए, रीड करिए और हम आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।